सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 7 का पाठ 8 लेकर आई हूँ, सुवचनानी। जैसे कि बच्चों की बहुत डिमांड थी कि न्यू एडिशन का पाठ 8 मैम प्लीज़ अपलोड कर दीजिए, तो आज मैं पाठ 8 ही अपलोड करने जा रही हूँ, कक्षा 7 का न्यू एडिशन का, नई दीपमणिका का। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। प्रज्ञा बुद्धि, लोचनाभ्याम दो नेत्रों से, दर्पणः शीशा, चलम चंचल, परो पराया, लघु चेतसाम छोटी सोच वालों का, उदार चरिता नाम उदार चरित्र वालों का, वसुधैव धरती ही, कुटुंबकम परिवार, हातव्या छोड़ देना चाहिए, भूतिम संपन्नता, तंद्रा सुस्ती, दीर्घ सूत्रता देरी से करना, फलिनो फल वाले, गुणिनो गुण वाले, कदाचन कभी, चित्तम मन, वाचः वाणी, क्रियायाम क्रिया में, एक रूपता समानता। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। सुवचनानी का मतलब होता है अच्छे वचन। तो ये कुछ अच्छे वचन दिए गए हैं जिनका हिंदी अनुवाद मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। सबसे पहला आपका वचन है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। अब हम इसका लाइन वाइज मीनिंग देखते हैं। यस्य ना अस्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसके पास बुद्धि ना हो उसका शास्त्र क्या कर सकते हैं। लोचनाभ्याम विहीनस्य, दो आंखों से विहीन व्यक्ति के लिए, दर्पणा किम करिष्यति, शीशा क्या करेगा। जिसके पास बुद्धि ना हो उसका शास्त्र क्या कर सकते हैं, जैसे कि दो आंखों से विहीन व्यक्ति के लिए शीशा क्या करेगा। दूसरा वचन देखिए। चलम वितम चलम चितम, चले जीवित यौवने, चलाचल मिदम सर्व कीर्तियस्य स जीवति। अब लाइन वाइज देखिए। चलम वित चित, चले जीवित यौवने, मतलब चलम वित का मतलब धन चंचल है, चलम चित का मतलब मन चंचल है, चले जीवित यौवने जीवन और युवा व्यवस्था चंचल है, चलाचल मिदम सर्व, इस चंचल संसार में, कीर्तियस्य सजीविति, जिसके पास कीर्ति होती है वही जीवित रहता है। कीर्ति होती है प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी, तो जिसके पास कीर्ति होती है वही जीवित रहता है। धन चंचल है, मन चंचल है, जीवन और युवावस्था चंचल है। इस चंचल संसार में जिसके पास कीर्ति होती है वह जीवित रहता है। अब थर्ड वचन देखिए। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पहली लाइन देखिए। अयम निज परोवेति, यह मेरा है, यह पराया है, गणना लघु चेत साम, यह बातें छोटे मन वाले करते हैं, उदार चरिता नाम तू, बड़े दिल वालों के लिए तो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। अब इसे देखिए, इस वचन का हिंदी अनुवाद एक बार दोबारा। यह मेरा है, यह पराया है, ये बातें छोटे मन वाले करते हैं, बड़े दिल वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। अब फोर्थ वाला देखिए। षड दोषा पुरुषेण हातव्य भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घ सूत्रता। षड दोषा पुरुषेण हातव्य भूति मिच्छता, इसका मतलब है जो व्यक्ति संपन्नता चाहता है उसको 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। वो 6 दोष कौन से हैं? निंद्रा नींद, तंद्रा सुस्ती या आलस, भयम डर, क्रोधम क्रोध, आलस्य आलस सुस्ती, और दीर्घ सूत्रता काम को टालना। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति संपन्नता चाहता है अपने जीवन में उसको 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। वो 6 दोष कौन से हैं? नींद, आलस, डर, क्रोध, सुस्ती, काम को टालना। अब 5वां वचन देखिए। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल वाले वृक्ष झुकते हैं, नमन्ति गुणिनो जना, गुण वाले व्यक्ति भी झुकते हैं, शुष्क वृक्षाच मूर्खाश्च, शुष्क वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति, न नमन्ति कदाचन, कभी नहीं झुकते। तो इसका क्या अनुवाद है कि फल वाले वृक्ष झुकते हैं, गुण वाले व्यक्ति भी झुकते हैं, शुष्क वृक्ष मतलब सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। अब 6वां देखिए।
यथा चित्तम तथा वाचा तथा क्रिया, चिते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा मन वैसी वाणी होनी चाहिए। यथा वाचा तथा क्रिया, जैसे बोलो वैसा करना भी चाहिए। क्रिया मतलब काम करना, वैसा करना भी चाहिए। चिते वाची क्रियायाम च, मन में वाणी और करने में सज्जनों का स्वभाव। पूरा लाइन देखिए, चिते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। मन में वाणी और करने में साधु नाम एक रूपता मतलब सज्जनों का स्वभाव एक सा रहता है। अब पूरा देखिए, जैसे मन हो वैसी वाणी होनी चाहिए, जैसा बोलो वैसा करना भी चाहिए। मन में, वाणी में और करने में सज्जनों का स्वभाव एक सा रहता है। तो ये थे हमारे 6 वचन। अब अगले पृष्ठ पे देखते हैं, 2 वचन और दिए हुए हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा मतलब प्रिय वाक्य बोलने से, मन को अच्छे लगने वाले वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, दरिद्रता होती है कमी, कंजूसी। तो इसका मतलब है कि अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी, कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी। अब आखिरी वचन देखिए, संपतो च विपतो च महताम मेक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्त च अस्ते तथा। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, महान लोगों की अमीरी और मुश्किल में समान स्थिति होती है। उदये सविता रक्तो रक्ता च अस्ते स्थ, जैसे कि सूर्य उगते समय और डूबते समय। ये लिखा हुआ है ना, उदये सविता, जैसे कि सूर्य उगते समय, रक्तो रक्ता और डूबते समय दोनों में लाल होता है। रक्तो रक्त मतलब होता है लाल, तो दोनों में सूर्य क्या होता है, लाल होता है। तो इसका मतलब हो गया महान लोगों की अमीरी और मुश्किल में समान स्थिति होती है। अब किसके साथ उन्होंने उसको बताया है लिंक करके, जैसे कि सूर्य उगते समय और डूबते समय दोनों में लाल होता है। तो ये थे हमारे 8 वचन जिनका हमने हिंदी अनुवाद किया। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे मैंने हिंदी अनुवाद सबका लिखा हुआ है, आप वहां से भी अपनी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न 1 देखिए, मंजुषाता उचितम पदम चित्वा श्लोकस्य अन्वयम पूरयत। अब मंजुषा में से शब्द चुनकर श्लोक के अन्वय को पूरा करना है। यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति शास्त्रम तस्यम किम करोति। ये मैंने ऊपर से मंजुषा से शब्द लिखे हैं, इसकी हिंदी भी एक बार समझ लीजिए, हमने करी है अभी वचनों में, कि जिसके पास बुद्धि नहीं होती उसका शास्त्र क्या कर सकता है, उसका शास्त्र क्या करेगा। यह लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण तस्यम किम करोति, जो दोनों आंखों से विहीन होते हैं, दोनों आंखें जिनके पास नहीं होती, उनका शीशा क्या करता है। ठीक है, तो ये था पहला। अयम निज पर वा इति गणना लघु चेतसाम भवति, यह मेरा है, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना छोटे दिल वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति, बड़े दिल वालों के लिए तो वसुधा मतलब पृथ्वी, कुटुंबकम मतलब परिवार, पृथ्वी ही परिवार होती है। तो ये हमने करा प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। उदार चरिता नाम का एव कुटुंबकम, बड़े दिल वालों के लिए क्या परिवार होता है, क्या ही परिवार होता है। वसुधैव, अभी हमने पढ़ा था, धरती ही, पृथ्वी ही बड़े दिल वालों के लिए परिवार होती है। किम किम चलम भवति, चलम होता है चंचल, तो क्या क्या चंचल होता है। वित्तम मतलब धन, चितम मतलब मन, और जीवनम, तो ये हमने पढ़ा था अभी वचन में। के नमंती, कौन कौन झुकते हैं। फलिना वृक्षा गुणिना जना, फल वाले वृक्ष और गुण वाले लोग झुकते हैं। लघु चेतसाम का गणना, छोटे दिल वाले क्या गणना करते हैं। अयम निज परोवेति, लघु चेतसाम नमंती, यह मेरा है और यह पराया है। लघु चेतसाम छोटे दिल वाले ऐसा करते हैं। के न नमंती, शुष्का वृक्षा मूर्खा च न नमंती, तो शुष्क वृक्ष और मूर्ख जो होते हैं वो कभी नहीं झुकते। तो ये हमने
प्रश्न 2 के क्वेश्चन सीखे। अब प्रश्न 3 देखिए, मंजुषायाम दतय शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये मंजुषा में आपके अब ये वचन दिए हुए हैं जो इनकम्प्लीट हैं। ऊपर मंजुषा में से आपको शब्द चुन के उनको पूरा करना है, लेकिन उसके लिए आपको वचन पता होगा तभी आप कर पाएंगे। जैसे कि अयम डैश परो वेति डैश लघु चेतसाम। अब हमने पढ़ा था कि यह मेरा है, यह पराया है। अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना छोटे दिल वाले करते हैं। उदार चरिता नाम डैश वसुधैव डैश, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, मतलब बड़े दिल वालों के लिए तो पृथ्वी ही परिवार होती है। अब अगला देखिए, डैश पुरुषेणे डैश भूतिमिच्छा, मतलब अब 6 दोषों को अगर आपको संपन्नता चाहिए तो आपको कौन से 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, हमने पढ़ा था ना, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। तो इन 6 दोषों को हमें छोड़ देना चाहिए अगर हमें जीवन में संपन्नता चाहिए। अब भाषा अवबोधनम देखिए, प्रश्न 1 है शब्दार्थ मेलनम कुरुत। अब हमने पढ़े हुए हैं ये, तो हम उसी के अकॉर्डिंग मिलान करेंगे। प्रज्ञा क्या मिलान होगा, बुद्धि के साथ। वसुधैव क्या होता है, वसुधैव का देखिए मैंने मिलान किसके साथ किया हुआ है, धरती ही। वसुधैव का मतलब होता है धरती ही। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। चित्तम का मन होता है मतलब, तो मन के साथ हम मैच करेंगे। कदाचन का मतलब होता है कभी। वाचक का मतलब होता है वाणी। चलम का मतलब होता है चंचल। गुणिनों का मतलब होता है गुण वाले। और भूतिम का मतलब होता है आपका लास्ट वाला जो बच गया, संपन्नता। तो ये हम संपन्नता से मैच कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2 पद परिचयम कुरुत। अब कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें हमें मूल शब्द अलग करना है, लिंग अलग करना है, विभक्ति अलग करनी है और वचन अलग करना है। लोचनाभ्याम, तो यहाँ पे मूल शब्द है लोचन, नपुंसक लिंग है। अब लोचनाभ्याम तृतीया विभक्ति में भी आता है, चतुर्थी में भी आता है, पंचमी में भी आता है। तो मैंने तीनों लिखे हुए हैं, आप कोई भी लिखेंगे तो वो ठीक होगा, और ये द्विवचन है। लघु चेतसाम, लघु चेतस आपका वर्ड है, नपुंसक लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। जनाहा, जन आपका मूल शब्द, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। साधु नाम, साधु मूल शब्द, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। क्रियायाम, क्रिया आपका मूल शब्द है लेकिन स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति, एक वचन। अब आखिरी प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यशस्वी मनुष्य जीवित रहता है, यशस्वी नर जीविति। फलदार वृक्ष झुकते हैं, फलिना वृक्षः नमन्ति। उदार व्यक्तियों के लिए पृथ्वी ही परिवार होती है, उदार जनेभ्य वसुधा एव कुटुम्बकम भवति। सज्जनों के मन में और वाणी में एक रूपता होती है, साधुनाम चिते वाची च एक रूपता भवति। तो ये था हमारा वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। तो अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। और आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और जैसे कि बच्चों की इस चैप्टर की डिमांड थी, अगर आप कोई और चैप्टर भी चाहते हैं मैं अपलोड करूँ, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। धन्यवाद।